अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ज़ारीन ब्लॉग। फ्रेंड्स, मेरा चैनल आपको बताता है कि प्लांट्स को हम कैसे खुश रख सकते हैं। जैसे प्लांट हमें खुश रखते हैं ऐसे हमें भी उनको खुश रखना है। उनको खाद देनी है, उनको टाइम पे पानी देना है और उनके पीले पत्ते हटाने हैं, उनकी साफ़ सफाई करनी है, उनकी गोडी करनी है। ये सब चीज़ें पौधों को खुशी देती हैं। तो दोस्तों, ये जो आपको स्क्रीन में नज़र आ रहा है ये है डे किंग का प्लांट। डे किंग प्लांट को हम उर्दू में कहते हैं दिन का राजा। इस वक्त इससे इतनी ज़्यादा खुशबू आ रही है कि आप इसके पास बैठते हैं तो मतलब एकदम आपको राहत महसूस होती है। देखिए इसके फ्लावर्स, बहुत छोटे छोटे से फ्लावर्स हैं। जितने छोटे फ्लावर हैं उतनी ज़्यादा इसमें खुशबू है। अच्छा, ये देखिए सब टहनियाँ भर चुकी हैं और इतनी ज़्यादा इस पे फ्लावरिंग है। इसकी मैंने बरसात में प्रूनिंग की थी क्योंकि गर्मियों में पत्ते झुलस चुके थे और उसके अलावा जो है पौधा इतना वीक हो चुका था क्योंकि खाद हम बहुत कम खाद डाल रहे थे। इतनी गर्मी थी कि अगर हम खाद डालते तो पौधा डैमेज हो सकता था, यानी मर भी सकता था। तो हम बहुत कम लिक्विड खाद डाल रहे थे। तो अब इसको हैवी जो है वो खाद हमने दी है। पहले भी एक दफ़ा ये हैवी फ्लावरिंग कर चुका है और अब ये दोबारा हैवी फ्लावरिंग कर रहा है। देखिए प्रूनिंग के बाद इसकी बहुत अच्छी शाखें निकली और ये बहुत अच्छा इसने फ्लावरिंग की। अच्छा, जब इस पे फ्लावरिंग आती है तो उसके पत्ते जो हैं वो, क्योंकि ये ज़मीन में नहीं है, जब हम गमलों में पौधे निकालते हैं तो इनको वो लगाते हैं जब, तो हम इनको वो ताकत नहीं मिल पाती जो ज़मीन से मिलती है। तो उसमें क्या होता है कि इसको खाद जो है वो ज़्यादा खाद की, ये बहुत ज़्यादा खाद, क्योंकि इतनी खाद इनको चाहिए होती है। फ्लावरिंग देखिए, और इतनी भर के फ्लावरिंग जब एक पौधा आपको देता है तो उससे ज़ाहिर है खुराक की भी उतनी ही ज़रूरत होती है। अच्छा, इसकी फ्लावरिंग की एक ख़ास खाद है, वो मैं आपको दिखाऊंगी कि वो जो मैं फ्लावरिंग के लिए इसको देती हूँ। गोबर की खाद इसके लिए बेस्ट खाद है। गोडी के बाद एक मुट्ठी, तकरीबन हर हफ्ते एक मुट्ठी इसको मैं डाल देती हूँ। और मिट्टी भी इसकी एक महीने बाद तकरीबन थोड़ी थोड़ी सी मिट्टी हटा के उसको चेंज भी करती हूँ। वरना ये बड़े प्लांट जो होते हैं ये छोटे, उसमें काफ़ी बड़ा गमला है लेकिन फिर भी इसके लिए कम है। तो पानी इसको है जितना भी, मतलब इसको गर्मियों में उसी हिसाब से पानी देते हैं, गर्मी के हिसाब से, और सर्दियों में थोड़ा कम। बहुत ही हार्डी प्लांट है ये, बहुत हार्डी प्लांट है। अच्छा जी, ये देखिए ये डब्बा जो भरा हुआ है, इसके अंदर है चाय की, जो यूज़ चाय होती है, जो हम चाय इस्तेमाल करते हैं, चाय बनाते हैं और उसमें से जो पत्ती छान के हम निकाल देते हैं, उसको धो के अच्छी तरह से खुश्क करके, और अंडा जब हम बनाते हैं तो उसको छिल के उसके एक जगह सेव करके और फिर उसको धूप में रख के सुखा लेते हैं। ये देखिए, ये बेस्ट खाद है जो कि पौधों को देती हूँ मैं आपको हाथ पे निकाल के भी दिखाती हूँ। ये देखिए, ये जो चाय की पत्ती में नाइट्रोजन होता है और अंडे के छिलकों में होता है कैल्शियम। तो ये हमारे प्लांट की सेहत के लिए, और इसके ऊपर जो फूल आते हैं उसको अच्छी मिकदार में फूल लाने के लिए ये बहुत ही अच्छा एक टॉनिक है। आप इसको टॉनिक समझ लें, खाद समझ लें, जो भी कहें आप उसको। ये गुलाब के पौधों में या मोतिया के पौधों में ये सिर्फ उन्हीं के लिए खाद है, यानी वो पौधे जो कि फ्लावरिंग करते हैं, ये उनकी खाद है। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, आपको खुशबू तो नहीं आएगी इसमें से, लेकिन इसकी खूबसूरती आपको नज़र आएगी कि ये कितने हसीन और ख़ूबसूरत फ्लावर्स हैं इसके।
तो अगर आप खुशबू वाले प्लांट अपने घर में लगाना चाहते हैं तो इसको ज़रूर लगाएं। बहुत ही हार्डी प्लांट है, रात की रानी और दिन का राजा दोनों प्लांट लगाएं। बहुत ही हार्डी है और इनकी खुशबू से आपका पूरा गार्डन महकेगा। बहुत ही अच्छी सी खुशबू है इसकी। केयरिंग इसकी बहुत ज़्यादा केयरिंग नहीं है। हाँ, इसको 1 साल के बाद मैंने रिपोर्ट किया था। नेक्स्ट जब सर्दी अभी स्टार्ट हुई है ना, सर्दी जैसे आएगी मैं इसको फ्लावरिंग ख़त्म हो जाएगी इस पर, तो उसके बाद इसको निकाल के मैं दूसरे गमले में शिफ्ट करूँगी और इसकी जड़ों को प्रून करते रहना पड़ता है क्योंकि हमारे पास ज़मीन नहीं है। तो गमले में हम इसकी सेहत के लिए हमें प्रूनिंग, इसकी जड़ों की प्रूनिंग करनी पड़ती है। जड़ों को काट छाँट करके थोड़ा दूसरी मिट्टी में दोबारा लगा देते हैं। तो ये नेक्स्ट सीज़न में इंशाल्लाह फिर आपकी जो है वो अच्छे से फ्लावरिंग करेगी। देखिए ये पत्ते इसके पीले हो चुके हैं क्योंकि इसको जितनी भी खाद दें वो कम है, लेकिन हम एकदम में इतनी ज़्यादा खाद नहीं डाल सकते। अब ये जैसे ही फ्लावरिंग इसकी ख़त्म होगी, इसको दोबारा से हैवी जो है वो खाद की ज़रूरत होगी। देखिए ये मैं आपका फुल व्यू आपको दिखाती हूँ। इतनी ज़्यादा इस पर फ्लावरिंग है और बर्ड्स भी हैं अभी जो कि खिलने वाली हैं। और पत्ते देखिए, तो दोस्तों ये आज का प्लांट था। गार्डनिंग जिनको शौक़ है वो अपने घरों में लगाते हैं। डिजीज़ इनके ऊपर बहुत कम आती है, बहुत कम इनके ऊपर पेस्ट लगता है। मेरे पास काफ़ी अरसे से है, ये 2-3 साल से है ये मेरे पास, लेकिन कभी इसके ऊपर कीड़ा नहीं आता। हाँ, इसकी पत्तियाँ ये देखिए इस तरह से इसकी लीव्स जो हैं वो मुड़ती हैं, लेकिन ये सिर्फ इसलिए होता है कि इसको खाद की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। ज़्यादा खाद की ज़रूरत होती है लेकिन और जगह की भी ज़्यादा ज़रूरत होती है। मतलब इसको पॉट तो हमने काफ़ी बड़ा दिया है लेकिन इसको ज़मीन चाहिए। अब हम ज़मीन नहीं दे सकते तो हमें इसकी फिर केयर इस तरह करनी पड़ती है कि उसको खाद अच्छे तरीके से इसको डालनी पड़ती है। अगर हम इस प्लांट को ज़मीन में लगाएं तो हम इसको कोई ख़ास केयर नहीं करेंगे, ये ख़ुद ब खुद आराम से चलता रहेगा। लेकिन क्योंकि गमले में है तो हमें इसकी ज़्यादा केयर करनी पड़ती है, लेकिन फिर भी बाकी प्लांट की निस्बत ये एक कम जो है वो केयर वाला प्लांट है और थोड़ा हार्डी प्लांट है। तो उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आएगी। इसके अलावा भी अगर आपको कुछ पूछना हो तो आप मैसेज में पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। देखिए, गार्डनिंग करते रहिए, खुश रहिए। अल्लाह हाफिज़।